तो चलें हम फिर से हाजिर हैं अपनी फिर एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री लेके। लास्ट टाइम हमने सरकम सर्किल देख लिया, अब हम देखेंगे इन सर्किल, जिसका मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, इन सर्किल के भी दो नाम होते हैं, जैसे सरकम सर्किल का एक नाम और था सरकम स्क्राइबिंग सर्कल, इसका भी एक इन सर्कल नाम है और दूसरा क्या है, इन स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है। सरकम सर्किल में क्या था, सर्कल के अंदर ट्राइंगल थी, अब इसमें क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करके गुजरेगा। ठीक है, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दी गई मेजरमेंट की ट्राइंगल बना ले। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ए बी वाली लाइन आपकी 7 सेंटीमीटर की है, बी सी लाइन 6 सेंटीमीटर की है और मेजरमेंट एंगल बी 60 डिग्री का। ठीक है, तो पहले हम इस दी गई मेजरमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, अपनी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो मैंने स्केल और पेंसिल ले ली है। क्या करना है मुझे, सबसे बड़ी वाली जो साइड है पहले उसकी बेस बना लेनी है मुझे, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये मैंने पर का स्केल रखा, 0 से कहाँ तक जाऊँगा मैं, 6 तक जाऊँगा। तो ये मैंने 0 पे एक पॉइंट लगा दिया और 7 पे एक पॉइंट लगा दिया ताकि मैं इससे आगे पीछे ना हो जाऊँ, ये और ये। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। कितनी हो गई ये 7 सेंटीमीटर। ए बी दोनों को नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, पहले मैं बी सी वाली लाइन नहीं बनाऊंगा, पहले मैं क्या करूंगा, एंगल बी अपना निशान लगा लूंगा कि 60 डिग्री कहाँ बन रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, डी उठाना है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पे ये लाइन और ये लाइन दोनों कट कर रही हैं और एक ये लाइन है। तो आपने क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको पॉइंट बी पे रख देना है बिल्कुल अच्छे से। ये रखा मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट को पॉइंट बी पर, और जो ये स्ट्रेट वाली लाइन थी इसको मुझे क्या करना है, जो मैंने लाइन खींची है उससे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूंगा क्योंकि मुझे ट्राइंगल यहाँ बनानी है। तो मैं 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करूँगा, बार बार ये हिल रहा है, इसको मैंने रख के टाइट पकड़ लिया। ठीक है, अब मैं 0 डिग्री यहाँ से देखना शुरू करूँगा, जहाँ 60 डिग्री कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगा। देखें 10 20 30 40 50 और ये 60, ये आ गया 60 डिग्री। इसी पे आऊँगा बिल्कुल बड़ी वाली लाइन पे, मैं ऐसे करके एक पॉइंट लगा दूंगा। तो ये मुझे 60 डिग्री का पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, पर स्केल उठाऊंगा और इस पॉइंट को अपने पॉइंट बी से मैच करा दूंगा। ये पॉइंट बी और ये मेरा 60 डिग्री वाला पॉइंट। ठीक है, दोनों को रखा मैंने, स्ट्रेट लाइन बना दी, थोड़ी सी लाइट हुई है तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बी टू सी एक लाइन बनानी है जो कि कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, यानी इस बी से लेके यहाँ सी पॉइंट कहीं होगा जहाँ पे 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, प्रकार उठाना है, स्केल उठाना है, 6 सेंटीमीटर का प्रकार एक्सपेंड करना है। ये प्रकार आ गया 6 सेंटीमीटर रखा और ये 0 तक मैंने एक्सपेंड किया। ये रहा पॉइंट बी, यहाँ रख के ये आर्क लगा दी जो कि 6 सेंटीमीटर की आर्क है। ठीक है, जहाँ इस आर्क ने मेरी लाइन को कट किया है इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट सी। ठीक है, और इस कटिंग वाले पॉइंट को पॉइंट ए से हम सीधे सीधे ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारी ट्राइंगल पूरी हो जाए। हो गई ट्राइंगल पूरी। ये 6 सेंटीमीटर है। अब ये कितना भी है मुझे इससे गर्ज नहीं है क्योंकि ये मेरी मेजरमेंट का हिस्सा नहीं था, तो मुझे उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना सर्कल बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। वहां पे हमने लाइन को बाइसेक्ट किया था बीच में से, सही है, लाइन के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया था। अब हमें क्या करना है, एंगल का बाइसेक्टर बनाना है, और वो बनाना बहुत आसान है। इसमें अपनी मर्जी से प्रकार खोलना है। पॉइंट ए पे रखा मैंने, ठीक है, और ये एक सर्कल टाइप ड्रॉ कर दिया आधा। सही है, सर्कल टाइप क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मैं यहाँ लगाता, अलग अलग लगाने के बजाय मैंने पूरा एक दफा में घुमा दिया। अब जहाँ ये लाइन को कट कर रहा है प्रकार को आपने छेड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ ये कट कर रहा है यहाँ रखा, ये एक आर्क लगाई, ये कट कर रहा है वहां रखा और ये एक आर्क लगाई, लग गई आर्क्स। पेंसिल स्केल दोनों उठाना है आपने, इस पॉइंट को अपने एंगल ए से ज्वाइन कर देना है। ये एंगल ए और ये पॉइंट ज्वाइन हुए और आगे तक बढ़ा दिया मैंने।
ये बन गया मेरा एंगल बाइसेक्टर। अब क्या करना है मुझे, अब इस वाले एंगल का भी मुझे बाइसेक्टर बनाना है। मैं उतने ही प्रकार खुले रहने दूंगा, काफ़ी है मेरे लिए। ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। जहाँ ये कट कर रहा है वहाँ रखा, ये एक आर्क लगाई, जहाँ ये कट कर रहा है यहाँ रखा, और ये आर्क लगा दी मैंने, ठीक है। अब दोनों देखें कट कर गए, काफ़ी कम कट किया है लेकिन कट किया है, ठीक है। आपके सामने भी होगा इसी तरीके से कट करेगा। तो आपने पॉइंट बी मैच कराना है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैच कराना है दोनों आर्क्स का। ये रखा मैंने, ये रखा और ये दोनों ज्वाइन करा दिए। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब जहाँ दोनों बाइसेक्टर ने कट किया, इस पॉइंट को क्या नाम दिया था हमने, पॉइंट ओ। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डार्क करेंगे इसको और पॉइंट ओ कह देंगे, ठीक है। ये पॉइंट ओ हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब चाहे इस लाइन पे या इस लाइन पे या इस लाइन पे कहीं भी एक परपेंडिकुलर गिराना है, किससे, इस पॉइंट ओ से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रकार उठाऊंगा, प्रकार को रखूँगा पॉइंट ओ पर। ये रख दिया मैंने पॉइंट ओ पर। अब अपनी मर्जी से इतना प्रकार खोलना है कि ये कट करे और ये कट करे। दोनों ने कट किया, प्रकार बंद नहीं करना। जहाँ इस आर्क ने इस लाइन को कट किया है वहीं रखना है प्रकार। ये एक आर्क लगाई, जहाँ इस आर्क ने इस लाइन को कट किया, और ये एक आर्क लगा दी। लग गई आर्क्स। पेंसिल उठाई, स्केल उठाया, पॉइंट और भी पे मैच कराया और पॉइंट इस इंटरसेक्शन पे मैच कराया। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए ज़रा सा मेरे से टेढ़ा हो गया, जिससे अभी मेरा सर्कल सही नहीं बनेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, मिटाकर ठीक करूँगा, ठीक है। ये मैंने मिटाया, मिटा दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी, इसको भी दोबारा ड्रॉ। ये मैं अब हाथ से बना सकता हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपसे भी गलती से मिटेगा तो आपको भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा पॉइंट ओ था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था। अब मैं सही से इसको ड्रॉ करूँगा। ये हो गई ड्रॉ, ठीक है। अब दोनों ने एक जगह पे कट किया। जहाँ इस परपेंडिकुलर लाइन ने मेरी इस लाइन को कट किया, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको ओ और इसको नाम दे देता हूँ पी, ठीक है। ये नाम दे दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, प्रकार उठाना है, पॉइंट ओ पर रखना है, ये रखा। इसी पॉइंट तक जहाँ इसने कट किया पॉइंट ओ तक, इतना ही प्रकार मुझे खोलना है। ये देखें, इतना ही प्रकार खोलना है, जो कि इस लाइन पे भी आएगा और यहाँ भी आएगा, दोनों जगह सेम आएगा ये, ठीक है। मेरा प्रकार हिल रहा है थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा और ठीक करूँगा, ठीक है। अब ये आ रहा है इस लाइन पे भी, इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी, तीनों जगह बिल्कुल सही सही आएगा। तो मैंने ये उठाया, इसको घुमाया और ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बन गया मेरा इन सर्कल, ठीक है। अब ये जो हमारा थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है ना, वही वजह है कि मुझसे हिल जाता है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा हाथ भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ना मेजरमेंट आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, जब आप बनाएंगे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल उसको गौर से देख कर बनाएंगे, तो आपके पॉइंट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सही इन सर्कल बनेगा। इंटरसेक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आपको मैंने बताया है क्या करना है। एक काम किया वो लिखा, दूसरा काम किया वो लिखा, तीसरा काम किया वो लिखा, और ये हो गई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट, ठीक है। सारी चीज़ें हमने देख ली, जितनी पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, समझा दी, दिखा भी दी करके। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करें और अच्छे से पेपर दें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।